हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैवम बाट। दैवम बाट के आप स्वास्थ्य के कॉर्नर में हैं। आपने पिछले 1-2 दिन से एक खबर सुन रहे होंगे कि आपको यदि कोविशील्ड का इंजेक्शन लगा है, आपको कोरोना के डर से जो टीका लगा है उससे बड़ी बीमारियां हो रही हैं। ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है, ब्रेन हेमरेज का खतरा है और हार्ट अटैक का खतरा भी आपको है। लेकिन ये खतरा कुछ ही लोगों को है, सब लोगों को नहीं। इसके पीछे महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कुछ बातचीत की है। वहीं उन्होंने कहा है कि कोविड से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बहुत कम। कोविशील्ड से 10 लाख में से 7 लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। पूर्व आईसीएमआर वैज्ञानिक ने यह दावा किया है। पूर्व आईसीएमआर वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कहा है ये बात। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कहा कि एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक के बाद दुर्लभ दुष्प्रभावों का जोखिम सबसे अधिक होता है, लेकिन दूसरी खुराक के साथ कम और तीसरी के साथ सबसे कम हो जाता है। कोरोना महामारी से बचाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड से होने वाले नुकसानों को लेकर जब से खुलासा हुआ है, तब से पूरे विश्व में लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय डॉक्टरों में से कई ने लोगों की समस्या को देखते हुए कोविशील्ड के दुष्प्रभावों पर अपने विचार रखे हैं, जिससे लोगों को इसे समझने में आसानी हो। इसी कड़ी में भारत के टॉप वैज्ञानिकों में से एक आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कहा कि जिन लोगों को यह टीका लगा है उन्हें कोई जोखिम नहीं है। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक ने कहा कि कोविशील्ड प्राप्त करने वाले 10 लाख में से केवल 7 से 8 व्यक्तियों को थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव का अनुभव होने का खतरा है। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक जब आप पहली खुराक लेते हैं तो जोखिम सबसे अधिक होता है, लेकिन दूसरी खुराक के साथ ये कम हो जाता है और तीसरी खुराक के साथ ये सबसे कम होता है। यदि कोई दुष्प्रभाव होना है तो ये शुरुआती 2 से 3 महीनों के भीतर दिखाई देगा। दरअसल यूके मीडिया रिपोर्ट्स के अदालती पेपर्स के मुताबिक देश में मुख्यालय वाली फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी एस्ट्रोजेनिका ने स्वीकार किया कि उसके कोविड वैक्सीन से शायद ही कभी रक्त के थक्कों से जुड़े दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वैक्सीन, जिसे एजेड वैक्सजेवरिया के नाम से जाना जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई द्वारा भी उत्पादित किया जाता है। इसे कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। कम से कम 90% भारतीय आबादी को इस जेब का उपयोग करके टीका लगाया जाता है। गंगा खेड़कर, जो कोविड-19 पर सरकारी ब्रीफिंग के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के हिस्सा थे, उन्होंने कहा वैक्सीन के लॉन्च के 6 महीने के भीतर टीटीएस को एडोनोवायरस वेक्टर वैक्सीन के एक दुर्लभ दुष्प्रभाव के रूप में पहचाना गया था। वैक्सीन की समझ में कुछ भी नया बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि टीका लगवाने वाले 10 लाख लोगों में से केवल 7 से 8 लोगों को ही खतरा है। भारतीय वैज्ञानिक ने कहा कि लाखों लोग इस टीके के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए जो जीवित है और सक्रिय है, इससे जुड़ा जोखिम कम है। ब्रिटिश समाचार आउटलेट द डेली टेलीग्राफ ने बताया कि एस्ट्रोजेनेका ने 51 दावेदारों को शामिल करने वाली एक समूह कार्यवाही के लिए फरवरी में लंदन में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक कानूनी दस्तावेज में स्वीकार किया कि उसका टीका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से कोविड-19 से निपटने के लिए विकसित किया गया है। बहुत दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस के साथ घनास्त्रता हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि जब किसी व्यक्ति को विटामिन B12 इंजेक्शन का कोर्स निर्धारित किया जाता है तो उन्हें एनाफिलिक्स प्रतिक्रिया की संभावना के कारण अस्पताल में पहला शॉट लेने के लिए कहा जा रहा है। नाफिलैक्सिस एक गंभीर और जीवन घातक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति को किसी
ऐसी चीज़ के संपर्क में आने के कुछ सेकंड या मिनट के बाद हो सकती है, जिससे उन्हें एलर्जी है। गंगा खेड़कर ने कहा, इसलिए हम कोविशील्ड वैक्सीन के लाभ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जिसमें भारतीय आबादी के बीच 90% से अधिक कोविड-19 टीकाकरण शामिल है। अब आप चिंता मत लीजिए, भारत के बड़े वैज्ञानिक ने आकर के कहा है कि कोविशील्ड सुरक्षित है, सिर्फ कुछ लोगों को ही ये समस्या हो सकती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस वैक्सीन से क्या होता है और क्या नहीं। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहे दैवम बाट, और आपने दैवम बाट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और दैवम बाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो डरे हुए लोग हैं उनका डर निकल सके। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।